एक बार एक आश्रम में एक युवा लड़का आया। उसमें सफलता पाने की इतनी ज्यादा भूख थी कि जीत ही उसके लिए सब कुछ थी, या यूं कहें उसकी नज़र में सफलता को सिर्फ जीत से ही मापा जाता था। फिर एक दिन आश्रम में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी, तो वह लड़का बाकी लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। फिर प्रतियोगिता का दिन आया और सबसे पहले बड़े लड़कों की प्रतियोगिता हुई। लेकिन जो नया लड़का आश्रम में आया था वह उम्र में छोटा होने के बाद भी उनके साथ प्रतिभागी बन गया। जब सबने यह देखा तो अजीब लगा, लेकिन आश्रम के गुरु जो एक बूढ़े साधु थे यह देखकर चुप रहे और प्रतियोगिता शुरू करने को कहा। वह लड़का जो उम्र में छोटा था अपनी मेहनत और संकल्प शक्ति के बल पर सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लेता है। आश्रम के सभी बच्चे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ताली बजाकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उनके गुरु यह सब देखने के बाद भी बिना किसी भाव को व्यक्त किए स्थिर और शांत रहते हैं। हालांकि वह छोटा लड़का रेस जीतने के बाद गर्व महसूस करता है। फिर दूसरी दौड़ शुरू होती है जिसमें उसी की उम्र के कुछ और लड़के प्रतिभागी बनते हैं, लेकिन इस बार भी वह नया लड़का उनके साथ दौड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। साधु ये सब चुपचाप देख रहे थे। फिर दौड़ शुरू होती है और इस बार भी उस नए लड़के का पहला स्थान आता है। आश्रम के सभी बच्चे ये सब देखकर और ज्यादा आनंदित हो उठते हैं और उस लड़के के लिए तालियां बजाते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन इस बार भी वह साधु स्थिर और शांत बने रहते हैं और कोई भाव व्यक्त नहीं करते। लेकिन इस बार वे तीसरी रेस करवाते हैं जिसमें एक अंधा और एक लंगड़ा बच्चा शामिल होता है। फिर साधु उस नए लड़के को भी रेस में शामिल होने को कहते हैं। लड़का अपने गुरुजी की बात मानते हुए रेस में भाग लेता है और तीसरी बार भी विजेता बनता है। लेकिन इस बार आश्रम के सभी बच्चे यह देखकर खुश नहीं होते, ना ही कोई तालियों से उस लड़के का स्वागत करता है। फिर वह नया लड़का साधु के पास आता है और कहता है, गुरुजी क्यों इस बार आश्रम के सभी बच्चे मेरी सफलता में शामिल नहीं हुए? क्यों इस बार उन्होंने मेरा तालियों से स्वागत नहीं किया? यह सुनकर साधु चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, तुम एक बार और रेस करो और इस बार तुम अंधे और लंगड़े दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर भागना और रेस को उन दोनों के साथ खत्म करना। नया लड़का साधु के कहे अनुसार रेस लगाता है और अंधे और लंगड़े दोनों लड़कों का हाथ पकड़कर दौड़ता है और इस तरह वह तीनों धीरे धीरे दौड़कर रेस को खत्म करते हैं और एक साथ विजेता बनते हैं। लेकिन इस बार आश्रम के सभी बच्चे यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन तीनों का बड़ी खुशी से स्वागत करते हैं और नारे लगाते हैं। फिर साधु भी मुस्कुराते हैं और लड़के को अपने पास बुलाकर कहते हैं, इस दौड़ के लिए तुमने अब तक की किसी भी दौड़ से कहीं अधिक जीत हासिल की है, क्योंकि इस बार तुम सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़े बल्कि दूसरों के लिए भी दौड़े। साधु लड़के को आगे समझाते हुए कहते हैं, तुम अपने जीवन में क्यों दौड़ रहे हो? क्या तुम सिर्फ सफलता के भूखे हो? क्या सिर्फ जीतना ही जीवन का पैमाना है? याद रखो, जब तुम हमेशा सबके खिलाफ जीतते हो तो लोग उस समय खुश होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे सब भूल जाते हैं, क्योंकि जब तुम अकेले जीतते हो तो उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन जब तुम लोगों को अपने साथ लेकर चलते हो तो फिर तुम अपने अनुसार रेस को चला सकते हो। तो भागो, इस जीवन रूपी रेस में भागो, लेकिन मत भूलो कि रेस में जीतना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम इस रेस को कैसे चलाते हो।